नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफिनेशन लिख रखा है कि वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कोई आवेश है, कोई पहले से आवेश है, उसके क्षेत्र में मान लो ये कोई इसका एरिया हो गई, इसके बाहर कितने भी आवेश हों, प्लस के हों या तो माइनस के हों, अगर ये आवेश इधर आ जाता है, मान लो ये प्लस का है, अगर इस आवेश को इधर ये इस पार्ट आता है तो ये कुछ रिपल का अनुभव करता है। ये यहाँ पर जब सेम साइन होते हैं, सेम चिन्ह होते हैं, उनके बीच क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। तो अगर इस क्षेत्र के पहले यहाँ, इसका मतलब इसका क्षेत्र कितना है? इस गोले के अंदर तक इसका क्षेत्र है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो या अगर ये वाला क्षेत्र इसके पास आ जाएगा, इधर लाइन में आएगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। तो ये क्या है? दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये क्या है? माइनस और प्लस के बीच क्या हो गया? आकर्षण हो गया। प्लस और प्लस के बीच क्या हो गया? रिपल्सन हो गया। यहाँ पर ये आकर्षण का अनुभव करेंगे, ये प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। कितने क्षेत्र के अंदर? ये इस गोले के अंदर, यानी इसका क्षेत्र, इस आवेश का क्षेत्र कितना है? यहाँ से इतना ये वाला क्षेत्र है, उसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र, यानी ये इतना क्षेत्र है इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से डिफिनेशन देख लो कि किसी आवेश, यानी ये आवेश हो गया, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश, तो ये क्या है? दूसरे आवेश, कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का, अगर प्लस का होगा तो प्रतिकर्षण करेगा और माइनस का होगा तो आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाओं की मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, और वैद्युत बल रेखाएं किस तरह से उत्पन्न होती हैं ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण, काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र पृथक्करण धन परीक्षण आवेश चलता है। तो पहले यहाँ पर ये डिफिनेशन लिखोगे, उसके बाद चित्र बनाओगे। कॉपी में जब लिखोगे चित्र कैसा बनाओगे? ये मान लेते हैं प्लस का आवेश है, ये मान लेते हैं ऋण आवेश है। प्लस आवेश, तो पहले यहाँ पर देखो, जब प्लस आवेश में जो किरणें चलती हैं, तीनों चित्र बनाना। पहले ये डिफिनेशन लिखोगे, फिर ये चित्र बनाओगे। जो प्लस का आवेश होता है उसमें बल रेखाएं कैसे चलती हैं? तो इसमें बल रेखाएं हमेशा लंबवत चलती हैं और बाहर की ओर निकलती हैं। इस तरह की प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं। माइनस आवेश से किस टाइप से निकलेंगी? माइनस से ये अंदर की ओर बल रेखाएं होती हैं। तो इस टाइप से ये क्या है? माइनस में अंदर की ओर, इसमें तुम कुछ भी कितने भी खींच सकते हो, इससे ये मतलब नहीं कि तुम बराबर ही खींचो। तो ये प्लस आवेश में बाहर की ओर निकलते हैं और ऋण आवेश में अपनी ओर लेते हैं। अब यहां पर देखो, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। इन दोनों को मैं एक बॉक्स के अंदर इस तरह से बंद कर दिया। अब जब बल रेखाओं की डिफिनेशन कर रही है, वैद्युत बल रेखा काल्पनिक, यहां पर देखो काल्पनिक निष्कोण वक्र, तो बल ये जो प्लस की होती है, तो प्लस क्या होता है? बाहर की ओर जाता है। तो इससे जो बल रेखाएं होगी ये प्लस से निकल करके माइनस में प्रवेश करेगा। ये क्या हो गया? एक वक्र बन गया। तो यही क्या है? काल्पनिक निष्कोण वक्र है। अब देखो, जिस पर गति करने के लिए एक स्वतंत्र पृथक्करण धन परीक्षण आवेश चलता है। तो देखो, इससे ये प्लस से ये माइनस की ओर गया, तो यानी इस पर जो ये प्लस का आवेश गया, तो ये प्लस आवेश इस पर चलता है। इसके बाद नीचे से भी खींच देते हैं, ये हो गया, इधर से जा रहा है, और खींच सकते हो जितनी खींचना चाहो।
खींच सकते हो। इस तरह से ये लाइनें खींच दिया। ये चित्र बनाओ, ये तीनों चित्र बनाओगे, पहले डिफिनेशन लिखोगे, फिर ये तीनों चित्र बना देना। ये धन आवेश, धन आवेश की बल रेखा, ऋण आवेश, आवेश की बल रेखा, धन और ऋण दोनों की, और ऋण दोनों की बल रेखाएं। तो इतना यहां पर बनाओगे। अब इसके बाद देखेंगे कि यहां पर वैद्युत बल रेखा इतना हो गया, तो इसके गुण देखेंगे। तो यहां पर पहले पहला गुण क्या है, तो यहां कह रहा है कि यह धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर प्रवेश करती हैं। तो जो वैद्युत बल रेखा है, तो ये धन आवेश से चल करके कहां प्रवेश करती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। दूसरा, और दूसरा यहाँ पर लिखा है कि ये रेखाएं वक्राकार होती हैं, यानी ये एक वक्र के आकार में होती हैं, तो ये भी लिख दिया। उसके बाद तीसरा, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर ये रेखाएं जैसे ये ऐसे चल रही हैं, ऐसे, और ये ऐसे, अगर ये दोनों रेखाएं आपस में काट दें, अगर ये काटती हैं तो इनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। अगर दो डायरेक्शन हो गई तो इसमें दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर प्लस से लेकर के माइनस की डायरेक्शन होती है। दो दिशा यहाँ पर असंभव है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटती। तो यहाँ पर यही आंसर होगा कि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को आपस में इसलिए नहीं काटती क्योंकि इन अगर काटेंगी तो इनकी दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ठीक है। तो चौथा है, ये रेखाएं तनी हुई डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। और पांचवा अगर लिखना चाहो तो पांचवा क्या लिखोगे, पांचवा ये लिख सकते हो कि जो ये बल रेखाएं हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र, तो अगर इनमें वैद्युत क्षेत्र अधिक है तो ये जो रेखाएं हैं बहुत पास पास होंगी। ये जैसे ये बहुत पास पास और रेखाएं हो जाएंगी, तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में ये बल रेखाएं बहुत दूर दूर होती हैं। तो इतना तुमको लिखना है वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण में। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण समझ में आ गया होगा, वैद्युत बल रेखाएं समझ में आ गया, वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। ये तुमको 3 टॉपिक कंफर्म हो गए। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश को हम Q नॉट से दर्शाते हैं। और ये Q नॉट क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ ऐसा कोई मान, ऐसा कोई आवेश जो उस क्षेत्र को, इतने क्षेत्र को प्रभावित ना करे, बिल्कुल छोटा सा कण होता है। ठीक है, परीक्षण आवेश का मतलब बिल्कुल सूक्ष्म कण, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर जो बल लगता है उसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसको कैसे, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर F अपॉन Q नॉट। यहाँ पर बल क्या है, F, ये F है बल, और ये क्या है, परीक्षण आवेश। यहाँ पर लिखोगे जहां F
वैद्युत बल है और Q नॉट बराबर परीक्षण आवेश है। आवेश, अब इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक इसका F का मात्रक होता है न्यूटन और इसका Q नॉट का आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम और ये बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका हो गया मात्रक। और एक तो और इसका मात्रक होता है या वोल्ट प्रति मीटर, ये दो मात्रक होते हैं। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? बीमा क्या होगी? तो बीमा न्यूटन की होते है एम एल टी माइनस का 2, कूलाम की होती है ए टी। अब ए ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। एम एल टी माइनस का 2 पहले से है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का एक और मिल जाएगा, यानी माइनस का 3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ए माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसकी बीमा निकल करके आ जाएगी एम एल टी माइनस का 3 और ए इनवर्स, ये इसकी बीमा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गया है। अगर आ जाया करे, अगर समझ में आ जाया करे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अगर समझ में ना आया करे तो भी डिसलाइक कर दिया करें, ठीक है। अगर तुमको पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में चाहिए, पूरे शॉर्ट में चाहिए, पूरे एक एक आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है मैं डेली वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।